क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव क्यों जागते हैं? क्यों लाखों लोग इस एक रात उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और शिव का नाम लेते हैं? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास नहीं, पूरी सृष्टि बदल दी? ये कोई साधारण रात नहीं है। ये महाशिवरात्रि है। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव टूट चुके थे। उनके लिए सृष्टि का कोई अर्थ नहीं बचा था। वे कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हो गए। ना क्रोध, ना प्रेम, ना संवाद, सिर्फ मौन। शिव के इस वैराग्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन शिव में लीन था। लोगों ने समझाया, देवताओं ने रोका, पर पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने निश्चय किया, यदि शिव तप से मिले हैं तो मैं भी तप से ही उन्हें प्राप्त करूंगी। सालों तक कठोर तपस्या हुई। पहले फल, फिर पत्ते, फिर केवल जल और अंत में निर्जल तप। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर संकल्प अटल रहा। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की उस रात्रि महादेव ने आंखें खोली। उन्होंने पार्वती की तपस्या स्वीकार की। उसी दिव्य रात्रि शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवता, आर्षि और गंधर्व साक्षी बने। यही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समुद्र मंथन के समय अमृत से पहले भयानक हलाहल विष निकला। वो विष पूरी सृष्टि नष्ट कर सकता था। कोई आगे नहीं आया। तभी महादेव उठे। बिना डरे, बिना रुके उन्होंने वह विष पी लिया। पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया। विष वहीं रुक गया। कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। उस पूरी रात शिव जागते रहे। इसीलिए भक्त महाशिवरात्रि की रात जागरण करते हैं। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वो अनंत का प्रतीक है। ना आरंभ, ना अंत। कहा जाता है इसी रात शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस रात्रि किया गया जप, अभिषेक और ध्यान सीधे आत्मा तक पहुंचता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, झर को बाहर नहीं, कंठ में रोको। अहंकार छोड़ो, मौन में शक्ति खोजो। आज भी जो इस पावन रात्रि सच्चे मन से कहता है, ओम नमः शिवाय, महादेव उसकी वो प्रार्थना भी सुन लेते हैं जो शब्दों में नहीं होती। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, महादेव आपको देख रहे हैं। हर हर महादेव।